हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी वीडियो लेकर। आज का आइडिया बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ जो वेस्ट पॉलिथीन इतनी ज्यादा इकट्ठा हो जाती है जिनको हम फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके। और जो हमारी चूड़ियां होती है पुरानी हो जाती है या हमारा उनको पहनने से मन भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज मैं आपको पॉलिथीन का और चूड़ियों का बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ। ये आइडिया देखने के बाद आप ये जरूर से कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। तो आज मैं आपको देखिए चूड़ी ले लेनी है प्लास्टिक वाली, ठीक है। यहाँ पर कांच की चूड़ी नहीं चाहिए, प्लास्टिक वाली या सिल्वर वाली चूड़ी का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जितनी भी खराब चूड़ियां हो गई थी वो मैंने निकाल ली हैं बॉक्स में से, और अब मैं इनका बहुत ही बढ़िया सा यूज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए पहले तो हमें करना क्या है, हमें ले लेनी है पॉलिथीन, और पॉलिथीन की हमें पट्टियां कट कर लेनी है, ठीक है। तो ये वाली जो पॉलिथीन है इसकी मैं लंबी पट्टी कट कर लूंगी, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से हमें लंबी पट्टी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से पट्टियों को कट कर लेना है पॉलीथीन की। देखिए जब हमारी किचन में काफी सारी पॉलीथीन हो जाती है, और हो ही जाती है जब मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, चाहे वो ग्रोसरी का हो चाहे वो सब्जियां हो, तो इतने ज्यादा पॉलीथीन हो जाती है तो हम उनको फेंक देते हैं। तो फेंकिएगा मत, आप इनका इस तरह से यूज जरूर से लीजिएगा। अब ये जो दूसरी पॉलीथीन है, जो पतली वाली पॉलीथीन है, उसको मैंने देखिए इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियां मैंने कट कर लेनी है, और इन पट्टी को हमें जोड़ लेना है। जोड़ना किस तरह से है चलिए वो भी बता देती हूँ। एक हमने पट्टी ली और फिर हमने दूसरी पट्टी के अंदर इसको डाल दिया है कुछ इस तरह से, ये देखेगा। और इस तरह से इसमें फंदा लग जाएगा, तो ये हमारी लंबी पट्टी निकल कर तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो एक लंबी पट्टी अगर आप निकालना चाहे, कोई आपके पास बड़ी पॉलिथीन है तो आप एक लंबी पट्टी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखेगा। अब हमें ले लेनी है चूड़ी, जो कि मैंने निकाल ली थी, जो बिल्कुल वेस्ट थी, जिनको मैं यूज नहीं कर रही थी। अब हमने इसमें देखिए पॉलिथीन का फंदा लगा देना है इस तरह से, ठीक है। हमने इसमें चूड़ी में फंदा लगा दिया है। अब हमें इसमें बनाना है डिजाइन। तो डिजाइन किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से हमें इसके ऊपर लपेटते जाना है, ये देखिएगा। तो इस चूड़ी पे पॉलिथीन का बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा, ये देखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दूरी पे हमें इसको पॉलिथीन को लगाते जाना है, जिससे कि हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चूड़ी भी दिखती रहनी चाहिए, ये देखेगा। तो बस इसको हमें कुछ इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी आप इसको किस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें फंदा किस तरह से लगाना है, जिससे कि ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट हो गया है इसका। अब हमें करना क्या है, देखिए चाहे तो हमें इसे पॉलिथीन को पीछे की साइड में लेकर यहाँ पर फेविक्विक की मदद से इस तरह से लॉक कर देना है, ये देखेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह जैसे मैंने इसमें दोनों साइड में पॉलिथीन को लाकर इसमें नॉट लगा दी थी, और इससे क्या हुआ ना, आगे की साइड में एक इस तरह से डिजाइन बन गया है, ये देखेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और बस जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन है या तो आप उसके अंदर फंसा दीजिएगा या एक्स्ट्रा को कट कर दीजिएगा। तो बस इसी तरह से हमें सारी चूड़ियों की, यहाँ पर मैं 6 चूड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा चूड़ियां भी ले सकते हैं। तो मैंने सभी कलर के इसी तरह से मैंने पॉलिथीन लगाकर तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब इन चूड़ियों को हमें आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए भी चाहे तो आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा सा धागा ले लीजिएगा, या फिर पॉलिथीन का ही आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉलिथीन कट की थी ना, पट्टी कट की थी, इसकी छोटी छोटी पट्टियां हमें कट कर लेनी है, और पट्टियों को हमें इस चूड़ियों में इस तरह से जोड़ते जाना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बताती हूँ किस तरह से हमें इसे जोड़ना है। आप सोचेंगे भी नहीं कि मैंने इसका इतना अच्छा यूज लिया है। बहुत ही खूबसूरत चीज बनने वाली है फ्रेंड्स, पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। और ये आइडिया हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ जाते हैं, कि वेस्ट चीजों का यूज कर कर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीजें बना सकते हैं। और मैं आपके साथ
साथ ऐसे ही आइडिया शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से इसके साथ चूड़ी को जोड़ लेना है, या फिर छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है, और फिर आप इसको जोड़ते जाइएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो हमें इन्हें सारी चूड़ियों को एक साथ इसी तरह से जोड़ते जाना है, एक के बाद एक। हम इसमें कलर सेम नहीं रखने चाहिए, बराबर में अलग अलग कलर की आप इसको चूड़ियों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पॉलीथीन को लगाने का एक फायदा होगा कि जिस शेप में हम इसको करेंगे वो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। अगर हम धागे का इस्तेमाल करेंगे ना, तो धागा तो एक बार जब नॉट लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, फिर वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलता। लेकिन अगर पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से हम इसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है, ठीक है। तो बस इसी तरह से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक के बाद एक हमें सारी चूड़ियां इसी तरह से अटैच कर लेनी है पॉलीथीन की मदद से। फटाफट से बन के तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला आपको। जैसे ही आप इसको सोचेंगे बनाने के लिए, तो ये तुरंत तैयार हो जाएगा। बस आपके पास पुरानी चूड़ी होनी चाहिए, और पॉलीथीन तो हम सबके घर में रहती ही है। तो ये देखिए मैंने सारी चूड़ियां इसमें लगा दी है। अब हमें फिर से इसको देखिए जोड़ लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी मैं जोड़ लेती हूँ, और फिर देखिएगा मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ और क्या मैं इसका बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको देखिए जोड़ लिया है। ये देखिएगा इस तरह से हमें जोड़ लेना है। अब हमें ले लेना है एक डिब्बा। तो यहाँ पर मैं प्लास्टिक के डिब्बा का ही इस्तेमाल करूंगी। देखिए इसमें मिठाई आती है ना, इस तरह के डब्बे ले लीजिएगा अगर आपके घर पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या है, इसके ऊपर की जो किनारी है ना, इसको हमें कट कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें चूड़ी लगाएंगे ना, तो ये हमें थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है। और अगर हम इसको कट कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल इकसार हो जाएगा, तो चूड़ी इसमें फिक्स करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद मैं बताती हूँ कि मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल में लेने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस शेप की बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगर आप बास्केट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के जो डब्बे आते हैं ना, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो जो भी आपको पसंद है, इस तरह से आप बास्केट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना इस डब्बे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये जो मैंने चूड़ियों का बनाया है, इसके अंदर हमें इसको फिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप इसको कितना भी बड़ा करके बना सकते हैं और कितना भी छोटा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 6 चूड़ी का इस्तेमाल किया है। आप काफी सारी चूड़ी इसी तरह से बना लीजिएगा, और बड़े डब्बे में कुछ इस तरह से ही फिक्स कर दीजिएगा साइज के हिसाब से, जितनी उसमें चूड़ियां लगेंगी, ठीक है। तो देखिए कितना आसान था। इसके अंदर मैंने इसको फंसा दिया है बढ़िया से। आप चाहे तो यहाँ पर फेविक्विक की मदद से इसको चिपका दीजिएगा, लेकिन ये जो डब्बा है ना, ये ज्यादा मोटा नहीं है, इसमें सुई बहुत ही आराम से चली जाएगी। तो मैं ना इसमें टाका लगाने वाली हूँ, जिससे कि ये हमारी चूड़ियां इस डब्बे के अंदर बहुत ही बढ़िया तरह से फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी ना निकले। तो चारों साइड में मैंने सुई से इसी तरह से टाके लगाते जाने हैं, और आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से मैं इसको इसके अंदर सिलती जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी, और कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाने वाली हूँ। और एक चीज और मैं आपसे कहूँ, अगर आप इसको और भी अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप चूड़ी के बीच में मोती लगा सकते हैं, कोई भी बटन लगा सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आने वाला है। तो देखिए हमारी जो ये बास्केट है ना, बहुत ही क्यूट सी फटाफट से तैयार हो गई है, और देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि पुरानी चूड़ियों का हम इस तरह से इस्तेमाल भी ले सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसको डाइनिंग टेबल पे रख दीजिएगा, आप इसमें कुछ भी चीजें भर के रख सकते हैं, रखी हुई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। कोई भी ये देखकर नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाया है। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसको रखने वाली हूँ और इसका लेने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सा यूज। इसको टेबल पे रख दूंगी, और आप इसमें बच्चों के लिए कैंडी भर के रख दीजिएगा, या फिर आप इसमें माउथ फ्रेशनर भर के रख दीजिएगा। तो ये रखे हुए भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। और जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं, इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है।
उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर हम बहुत ही यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं अपने किचन के लिए और अपने घर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।